दिमाग की हुदूदों से बढ़ जाए तो वो इब्लीस और फिरौन बनते हैं। पूरा पाकिस्तान निकलेगा, कल तुम्हारे घर में निकलेगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे। आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा। आजादी, हम छीन के लेंगे, आजादी, हम छीन के लेंगे। आजादी, है हक हमारा, आजादी, है हक हमारा, आजादी, है हक हमारा। आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, हम लेके रहेंगे। आजादी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कोई ना चुप रहा करे, सब बोलते रहो, सब बोलते रहो ताकि इनके दिमागे पक जाए। इससे कि इनको नहीं पता है बोलना क्या होता है। अवाम टूट पड़ी है इन पर, इनकी फसादियत पर। ईसा फ्रॉडी फिरौन बनाए, क्या इनाम देना चाहेंगे ईसा को? मरियम जो ना डाइन बनी है। जी हमारी तो ख्वाहिश है कि ये जितने नौजवान हैं ये चाहते हैं कि हम रहें ना रहें लेकिन हमारा लीडर वापस आए और इस पाकिस्तान को और मुस्लिम उम्मा को लीड करे, क्योंकि इस टाइम मुस्लिम उम्मा को लीड करना बहुत ज़रूरी है। और ये इस टाइम जो वक्त है ये बहुत नाजुक वक्त है। क्यों? क्योंकि आप देखें हर जगह जंग चल रही है दुनिया में और हमें ये अपने बिजली के बिलों और इन परेशानियों से नहीं निकलने देते हैं ताकि हम किसी और चीज़ को देखें या किसी और चीज़ को सोचें। तो ये ज़्यादती है। मेरे आवाम से एक पुरजोर फरमाइश है कि आप लोग निकलें, नहीं निकलेंगे तो ये आप पे मुसल्लत रहेंगे और आप इसी तरह पिसते रहेंगे। हम यूथ विंग के नौजवान सारे जो हैं आगे फ्रंट फुट पे सारी यूथ लड़ रही है और जो शेल्स वापस फेंक रहे हैं सारे। सिर्फ मेरी इन नौजवान भाइयों से गुजारिश है और जो अगर आपके थ्रू लोग सुन रहे हैं हमें पानी पहुँचाएँ, नमक पहुँचाएँ, जो लोग यहाँ लड़ रहे हैं उनके लिए जितनी इमदाद कर सकते हैं करें। जी इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स पहुंच चुके हैं और शाना बशाना खड़े हैं। मर्द ख़वातीन हर बंदा इस वक्त शाना बशाना है। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद, ये डी चौक के मनाजिर हैं और इस वक्त डी चौक में बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स पहुंच चुके हैं। वर्कर फुली चार्ज हैं और इस रात का ये इस वक्त का टाइम है और इस वक्त जो है वर्कर मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर के काफ़िले का कि जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेंगे यहाँ से डी चौक का दोबारा से मुहासमा किया जाएगा। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन का देख सकते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों की तादाद बहुत बड़ी है और कुछ लोग पीछे से पहुँच रहे हैं। वक्तन फ़क्तन लोगों की तादाद मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने इमरान खान के जो है पैना फ्लेक्सेस उठाए हैं, इमरान खान की पिक्चर्स उठाई हुई हैं। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन का देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त लोगों की मौजूद है और लोग जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोगों के इस पहर इस वक्त मौजूद होना ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उन्होंने अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की, लीडर कप्तान इमरान खान साहब की एक कॉल पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मनाजिर हैं आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से तशरीफ लाए हैं और बहुत आंसू निकले में आपके, कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए जंग है, वरना ये हमेशा गुलामी के आप गुलामी से नहीं निकल पाएंगे। आज नहीं निकलोगे तो ये वही बात बनेगी कि बादशाह ने एक बंदा पुल पे खड़ा किया कि वजह शजा नहीं है, बस इनको कोड़े मारा करो। अच्छा ये बताएं कि कब तक यहाँ पे रहने का इरादा है और क्या जो इमरान खान की कॉल है वो सिर्फ एक एहतजाज की है? जब तक अली अमीन गंडापुर यहाँ नहीं पहुँचेगा नौजवान यहाँ से नहीं जाएंगे। जी इस वक्त आप इस वक्त जो है मनाजिर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बराह रास्त ये मनाजिर हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, उस तरफ लोग लड़ रहे हैं, उस तरफ लड़ रहे हैं, जितनी गलियां हर जगह पे लोग लड़ रहे हैं क्योंकि वो शेल्स उस तरफ जाते हैं तो हमें नजर आते हैं। अच्छा ये बताएं क्या जज्बात है? पहले एहतजाज की कॉल होती थी, आपका लीडर बराजमान होता था, आपके दरमियान होता था, आज आपका लीडर पाबंद सलासिल है। क्या जज्बात हैं आपके लीडर के बगैर आप एहतजाज कर रहे हैं आप? जी इस वक्त आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, ये देखिए ये मनाजिर है इमरान खान बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के कॉल पे लब्बैक कहते हुए लोगों का एक समंदर जमे गफीर यहाँ पे पहुँच चुका है। अभी ये जो है ट्रेलर है क्योंकि फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो कुछ ही देर में इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुँचने वाला है। अब से कुछ ही देर पहले जब हमारे मुख्तलिफ सहाफ़ी भाइयों से गुफ्तगू की गई
تو ان سے جاننے کا موقع ملا کہ علی امین گڑھاپور کچھ ہی دیر میں لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے. اب سے کچھ ہی دیر بعد اسلام آباد ٹول پلازا 26 نمبر کا جو ٹول پلازا ہے وہاں